अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका कोच अली हसन रिजवी और आज आपके एडोबी इलस्ट्रेटर के कोर्स की पहली क्लास है। तो आप लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा कि आप लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि क्या ये कोर्स इजी है, ये कोर्स कितना लंबा होगा, क्या हम ये कोर्स कर सकेंगे। तो इसका जवाब ये है कि ये कोर्स बहुत ईजी है। अगर इस कोर्स को आप डेली के सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट दें तो इस कोर्स के आखिर में आप एक कमाल के ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे। दूसरा सवाल आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि बाहर इतने बड़े बड़े मैसेज हैं जो आप लोगों को ये कोर्सेज करवाते हैं, आप हमारा कोर्स क्यों चुने। तो इसका जवाब ये है कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता हो कि ये कोर्स में क्या हो रहा है, ये लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया गया है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और हम उनका जवाब आपको जल्द से जल्द देंगे। और एक और बात आपको मैं बताता जाऊं कि वीक में एक दफा हम लोग यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया करेंगे जिसमें हम आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर दिया करेंगे। तो अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि एडोबी इलस्ट्रेटर होता क्या। दूसरा पॉइंट ये है कि वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स में क्या फर्क है। तीसरा पॉइंट ये है कि एडोबी इलस्ट्रेटर को हम लोग डाउनलोड किस तरह करते हैं। चौथा पॉइंट ये कि हम लोग अपना खुद का एक प्रीसेट किस तरह बना सकते हैं। पांचवा पॉइंट ये कि जो एडोबी इलस्ट्रेटर का वर्क स्पेस है उसमें क्या क्या चीजें मौजूद है। तो अब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हाट इज एडोबी इलस्ट्रेटर। तो एडोबी इलस्ट्रेटर एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसे यूज करके हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। मतलब कि हम इस टूल को यूज करके लोगोस बना सकते हैं, इलस्ट्रेशन बना सकते हैं, हम लोग कोई कार्टून कैरेक्टर बना सकते हैं और इवन कि हम लोग पॉम्फलेट्स बनाकर अपने खुद के प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, वन इज वेक्टर ग्राफिक्स और वन इज रास्टर ग्राफिक्स। ठीक है, अब वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है, रास्टर ग्राफिक्स क्या होता है, हम लोग ये समझते हैं कि ये दो चीजें क्या होती हैं। स्क्रीन पे आपके पास राइट साइड पे आ रहा होगा वेक्टर ग्राफिक्स और लेफ्ट साइड पे हमारे पास है रास्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स एक ऐसी इमेज होती है जिसे आप जितना मर्जी जूम इन करें वो पिक्सेलेट नहीं होती, मतलब कि वो जो इमेज होती है वो डिस्टॉर्ट नहीं होती, खराब नहीं होती। जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास इमेज है वो है रास्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स एक इस तरह की इमेज होती है अब जिसको आप एक स्पेसिफिक पॉइंट से ज्यादा जूम इन करें, फॉर एग्जांपल 100% से मैं इसको कर देता हूं 120%, तो वो पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएगी, मतलब कि वो इमेज डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएगी, खराब होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे दो मेन पॉइंट्स हो गए वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स के बीच में डिफरेंस। अब एक सवाल आता होगा कि इन दोनों का एडोबी इलस्ट्रेटर से क्या ताल्लुक है। तो ये है कि एडोबी इलस्ट्रेटर में हम लोग जो भी इमेज बनाते हैं, जो भी कार्टून कैरेक्टर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, वो सब बनता है वेक्टर बेस्ड। मतलब कि आपने एक इमेज बना ली है, आप उसको इलस्ट्रेटर में जितना मर्जी जूम इन करें उसके पिक्सेल्स फटेंगे नहीं, वो डिस्टॉर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर ग्राफिक्स एंड रास्टर ग्राफिक्स। तो अब हम लोग चलते हैं कि एडोबी इलस्ट्रेटर को हम लोग उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से किस तरह डाउनलोड कर सकें। अब आप अपने वेब ब्राउजर में आ जाए, मैं यहाँ पर क्रोम यूज कर रहा हूँ, आप अपना कोई सा वेब ब्राउजर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आके आपने सर्च करना है www.adobe.com। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास एडोबी इलस्ट्रेटर की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। इसी वेबसाइट के ऊपर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा होगा क्रिएटिविटी एंड डिजाइन, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी फीचर्ड प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन होगी इलस्ट्रेटर, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वेब पेज खुल जाएगा जहां पर आपके पास दो ऑप्शन आ रही है, फ्री ट्रायल और बाय नाउ की। अगर आप फ्री ट्रायल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एडोबी इलस्ट्रेटर सिर्फ और सिर्फ 14 डेज के लिए आ जाएगा, मगर मेरा मशवरा यही है कि आप लोग बाय नाउ करें अगर आप इस कोर्स का सीरियस है, क्योंकि वो तो एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको उसको बाय ही करना पड़ेगा इवेंचुअली। तो जब आपका एडोबी इलस्ट्रेटर डाउनलोड हो जाए तो आपने एडोबी इलस्ट्रेटर को ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। हम लोगों ने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू। जब आप क्रिएट न्यू क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट का एक मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास टॉप कुछ मेन्यूज है, ये हम लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम लोग अपना एक खुद का प्रीसेट डिजाइन करते हैं। सबसे पहले मैं इसको नाम देना चाहूंगा फर्स्ट प्रीसेट। ठीक है, फिर यहाँ पर आप आके विड्थ सेट कर सकते हैं और हाइट सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है
पिक्सेल्स। तो पिक्सेल्स क्या होते हैं? पिक्सेल्स बेसिकली छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो कलेक्टिवली मिलकर एक पिक्चर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को पता लग गया होगा कि पिक्सेल्स भी क्या है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास इन ऑप्शंस को हम छोड़ देते हैं और नीचे आते हैं हम लोग कलर मोड के ऊपर। कलर मोड पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक है आरजीबी कलर और एक है सीएमवाई के कलर। अब ये दो क्या चीजें? आरजीबी कलर एक ऐसा कलर है जो तीन कलर से मिक्सड अप है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये इन तीनों को मिलाकर एक कलर बनता है। सीएमवाई के कलर क्या है? ये सियान, मैजेंटा, येलो और की कलर को मिलाकर बनता है। की कलर मींस ब्लैक। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? जो आरजीबी कलर है ये आप तब यूज करते हो जब आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई पिक्चर्स डालनी हो या आपने कोई कार्टून कैरेक्टर वगैरह बनाना हो। सीएमवाई के कलर हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी चीज को प्रिंट करवाना हो। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग आरजीबी कलर यूज करेंगे। ओके, ये हमारी कलर मोड की ऑप्शन होगी। अब हमारे पास आता है रास्टर इफेक्ट्स। अब ये क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास हमने जब क्लिक किया इस पे हमारे पास चार ऑप्शन आ गई, 36 pps, 72 और ये बाकी दो। अब पीपीआई क्या होता है? पीपीआई बेसिकली मींस पिक्सेल्स पर इंच। अब इसका फायदा क्या है? अब सपोज करें 1 इंच के अंदर मेरे पास है 72 पिक्सल्स, मतलब कि मेरी इमेज थोड़ी सी नॉर्मल क्वालिटी की होगी। अब अगर मैं इसी को बढ़ाकर 300 पिक्सल्स कर दूं तो मेरी इमेज हाई क्वालिटी की हो जाएगी, मतलब कि 1 इंच में जितने ज्यादा पिक्सल्स हो गए उतनी ज्यादा आपकी इमेज क्लियर होगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्रिएट कर देते हैं। ओके, जब हम इसको क्रिएट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर एडोबी इलस्ट्रेटर की वर्क स्पेस आ जाएगी। अब ये जो सामने व्हाइट आपका बोर्ड है इसको हम कहते हैं आर्ट बोर्ड, क्योंकि इधर ही हमने सारी की सारी अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है। तो सारे लोगोस इधर बनाएंगे और अपने सारे के सारे जो भी बनाएंगे वो हम इस आर्ट बोर्ड पे करेंगे। ठीक है, टॉप पे आपके पास कुछ मेन्यूज आएंगे, ये जो हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेफ्ट साइड पे आपके पास टूल बॉक्स आएगा जहां से हम लोग जिन टूल्स को यूज करके हम लोग अपने इमेजेस, अपने जो भी कार्टून कैरेक्टर्स हैं वो बनाएंगे। राइट साइड पे आपके पास 3 पैनल्स हैं, एक है प्रॉपर्टीज का पैनल, एक है लेयर्स का पैनल और एक है लाइब्रेरीज का पैनल। अब प्रॉपर्टीज के पैनल क्या करते हैं? अब सपोज करें इधर से मैं किसी भी टूल को क्लिक कर देता हूँ। सपोज करें मेरे पास ये रेक्टेंगल टूल है जो हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो राइट साइड पे मेरे पास रेक्टेंगल टूल की सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज पैनल का मकसद है। उसी के साथ मेरे पास है लेयर्स का पैनल। अब लेयर्स क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कुछ रेक्टेंगल्स ड्रॉ करके। ठीक है, अब मैं इस लेयर को एक्सपैंड करता हूं तो यहां पर मेरे पास कुछ ये सब लेयर्स आ गए हैं। इसको हम लेयर कहते हैं और ये जो इसके अंदर होता है इसको हम कहते हैं सब लेयर्स। अब आप इसको इस तरह एज्यूम करें कि जो हमारी लेयर है ये फोल्डर है और जो हमारे बीच में सब लेयर्स हैं ये हमारी फाइल्स हैं, मतलब कि हमारी फाइल्स एक लेयर के अंदर अरेंज हुई है। अब सपोज करें मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर ऐड करूं, न्यू फोल्डर ऐड करूं और उसके अंदर इस लेयर की कोई फाइल ऐड कर दूं और इसको एक्सपैंड करूं, मतलब कि जो मेरी एक फाइल फोल्डर में 1 में थी वो उठ के फोल्डर में 2 में चलेगी। तो लेयर्स आपको बेसिकली आपका जो सारी डाटा है उसको मैनेज करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, फिर हमारे पास एक लाइब्रेरीज का पैनल आ गया, ये भी हम लोग फ्यूचर में अब जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इधर ही खत्म होता है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने 5 पॉइंट्स पढ़े। पहला पॉइंट था हमने पढ़ा व्हाट इज एडोबी इलस्ट्रेटर, दूसरा हमने पढ़ा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड रास्टर ग्राफिक्स, तीसरा हमने पढ़ा कि एडोबी इलस्ट्रेटर को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किस तरह करते हैं। फिर चौथा हमने आज पढ़ा कि एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर हम लोग एक खुद का प्रीसेट कैसे बनाते हैं। फिफ्थ हमने उसका जो वर्क स्पेस है हमने वो पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमने आपने टूल पैनल देखा था लेफ्ट साइड पे, हम उसी के कुछ टूल्स को आगे एक्सप्लोर करेंगे और हम लोग कुछ शेप्स वगैरह बनाना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन आवर फ्यूचर क्लासेस। सी यू सून।